जिस समय महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, श्री कृष्ण वापस जा रहे थे अपने धाम में। राजा युधिष्ठिर बन चुके थे, सब लोग खुश थे, सबको राजपाट मिल गया था, सभी खुश थे। श्री कृष्ण बारी बारी से सबके पास आ रहे थे और पूछ रहे थे क्या चाहिए। द्रौपदी के पास भी गए, अर्जुन के पास गए, भीम के पास गए, नकुल सहदेव के पास, युधिष्ठिर के पास, सबके पास गए और सबने कुछ न कुछ मांगा। लेकिन जब माता कुंती के पास जब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा था, बुआ आपको क्या चाहिए, अब मैं जा रहा हूं। माता कुंती ने पता है क्या मांगा था? माता कुंती कहती है, हे वसुदेव, हे कृष्ण, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या दो? दुख दो। हमने कभी मांगा भगवान से दुख? किसी ने मांगा? नहीं ना। लेकिन माता कुंती भगवान से कहती है, भगवान मुझे दुख दो। भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हे माँ, हे बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? लोग मुझसे खुशी मांगते हैं, राजपाट मांगते हैं, दुखों से समाप्ति मांगते हैं, लेकिन आप क्या कह रही हो? आप मुझे कह रही हो कि दुख दो। ये कैसे मैं दे सकता हूं? ऐसा क्यों मांग रही हो? अपशगुन है ये, दुख मांगना यानी अपशगुन है। देवी कुंती कहती है, हे वसुदेव, हे कृष्ण, राजपाट मिल गया तो तुम छोड़कर जा रहे हो। जब तक दुख में थी तुम मेरे साथ थे, जब तक दुख में थी तुम मेरे साथ में हो। आज बेटा राजा बन गया लेकिन भगवान छोड़कर जा रहे हैं। तो दुख के ही तो दिन अच्छे थे जिसमें कि भगवान साथ में है। राजपाट मिला तो भगवान ने छोड़ दिया, राजपाट नहीं था तो भगवान साथ में थे, यानी कि वही दिन तो अच्छे हैं जिसमें भगवान साथ में हो। यही है महिमा। भगवान क्या कहते हैं कि एक भक्त जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से क्या मांगेगा? भगवान से कोई भी वस्तु, यहां माता कुंती भगवान से दुख नहीं मांग रही। माता कुंती कह रही, हे वसुदेव, अगर दुख से तुम मेरे साथ रह सकते हो तो दुख दे दो, लेकिन राजपाट के कारण से अगर छोड़कर जा रहे हो तो नहीं चाहिए राजपाट, लेकिन तुम चाहिए, किसी भी हालत में तुम मुझे चाहिए। माता कुंती कह रही है, श्री कृष्ण तुम मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त भगवान से यही मांगता है। हम भी जब आए जलपा वाली माता के पास तो आकर कहें, माँ बस आप मिल गए, आप मिल जाओ, आप मेरे साथ रहो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, किसी राज्य का राजा ही मिल जाए तो धन दौलत क्या किसी और की होगी? आप लोग जब जन्म लिए थे अपने घर में, अपने माता पिता के घर में जब आप लोग जन्म लिए थे, तो क्या आपने कोई एग्रीमेंट बनवाया था? अपने माताजी बाबूजी को सपने में आकर बोला था कि सुनो, जो धन दौलत है वो लिखोगे ना मेरे नाम से? करवाया था आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट? नहीं कराया ना। लेकिन जन्म जब लिया तो माता पिता के बनने के साथ ही उस दौलत के मालिक भी तो आप हो गए, एक ही बार में हकदार भी तो बन गए। यानी संबंध जुड़ने मात्र से उसकी सारी दौलत के हकदार भी आप ही हो गए। तो एक बार माता रानी से संबंध तो जोड़ो। पता चल रहा है मां से संबंध नहीं जोड़ रहे हो, समानों से संबंध जोड़ रहे हो। मां से संबंध जोड़ दो, समानों से संबंध तो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि सारे समान उसी के तो हैं। ये दौलत है, ये बिल्डिंग है, ये जमीन जायदाद, ये नाम प्रतिष्ठा, ये बैंक बैलेंस, सब उसी का तो है। मां की इच्छा न हो तो कोई दौलत सुरक्षित रहेगी कभी? मां चाह ले तो फकीर को भी राजा बना दे, और मां चाह ले तो राजा को भी फकीर बना दे एक झटके में। ये सब मां की कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए, जलपा वाली माता की, महाआद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की जय जय।